हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने मध्य प्रदेश की नदियों को कवर किया था और मध्य प्रदेश की संपूर्ण सीरीज में अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बांध या फिर प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नदियों में ही चलती हैं परियोजनाएं और नदियों पर ही बनते हैं बांध। ठीक है, तो ये उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यदि नदियों से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए समय को बिना गवाए हम आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी हमारी मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहली परियोजना, जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम, कहाँ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। जो इंदिरा सागर बांध है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा ग्राम में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव कब रखी गई थी? 23 अक्टूबर 1983 को इसकी नींव रखी गई, जिसको किसने रखा था? इंदिरा गांधी ने इसकी नींव को रखा था और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप 2007 में, कब? 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2004 से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। कितनी? 1000 विद्युत। चलिए, तो क्या देख लिया हमने कि इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है कि पुनासा ग्राम में है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा यह बांध है। 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। 2007 में जलदीप योजना का प्रारंभ यहीं से हो गया और 2004 से लगातार 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बांध या परियोजना कह सकते हैं ये है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध यह मंदसौर के भानपुरा तहसील में स्थित है। कहाँ है गांधी सागर बांध? मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है। यह चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है। कौन सा बांध है? पहला बांध है। ठीक है, पहला बांध है और ये सबसे बड़ा बांध है। इसकी नींव 7 मार्च 1954 को रखी गई व 1960 में यह बनकर तैयार हो गया। नींव रखी गई 1954 में और 1960 में यह बनकर तैयार हो गया। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? जो चंबल घाटी परियोजना है यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। चलिए आगे देखते हैं राणा सागर परियोजना। कौन सी है? राणा सागर परियोजना 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में से निर्मित किया गया। कब? 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में इसे निर्मित किया गया और यह भी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी क्षमता 172 मेगावाट मानी जाती है। उसके बाद बात करें जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये जो तीनों बांध हैं ये चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। आप इनको तीनों को लाइन से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जवाहर सागर परियोजना 1971 में कोटा में बोरावास के समीप निर्मित है। ये कहाँ है? जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। कोटा राजस्थान में। इसकी क्षमता 99
मेगावाट है। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध के बारे में कि सरदार सरोवर बांध क्या है, कैसा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा ज़िले, कहाँ, राज्य गुजरात, वहाँ का ज़िला है नर्मदा में यह स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कब? 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि सरदार सरोवर बांध की जब ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी तो उसके विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आगे बात करें कि सरदार सरोवर से लाभान्वित राज्य कौन से हैं। ये हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4 राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसकी क्षमता 1450 मेगावाट है। कितनी है? 1450 मेगावाट, जिसका उपयोग मध्य प्रदेश में 57% कर लिया जाता है। इस उत्पादन का 57% मतलब जो 1450 मेगावाट है उसका 57% मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाणसागर बांध। बाणसागर बांध ये है शहडोल के देवलोन नामक स्थान में। कहाँ है बाणसागर बांध? कहाँ है? शहडोल के देवलोन नामक स्थान में। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना चलाई जाती है। किस नदी पर? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नामकरण कब हुआ था? बाणभट्ट के नाम पर हुआ था। इसका नाम बाणभट्ट के नाम पर हुआ था। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। तीनों राज्यों का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश 2:1:1, ठीक है, 2:1:1 में इनका विभाजन किया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसके लाभान्वित जिले हैं बाणसागर बांध या बाणसागर परियोजना से लाभान्वित जिले शहडोल, सीधी, सतना, रीवा और कटनी। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 425 मेगावाट। कितनी है? 425 मेगावाट। चलिए आगे देखते हैं। अब नर्मदा जल विवाद। नर्मदा नदी है, उसमें ये क्योंकि 4 राज्यों से होकर गुजरती है तो विवाद होना स्वाभाविक है। चलिए देखते हैं। ये जो विवाद है, नर्मदा जल विवाद, किन किन राज्यों के मध्य है। ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, यह सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। किसका? नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। इसका गठन किया गया 6 अक्टूबर 1969 को। 6 अक्टूबर 1969, 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे वी रामास्वामी तथा डॉक्टर अंसारी। कौन थे? वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नर्मदा घाटी परियोजना का गठन 9 अगस्त 1985 को किया गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया। कौन सी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया। कब किया? 9 अगस्त
85। 9 अगस्त 1985 को नर्मदा घाटी परियोजना का गठन कर दिया गया। बात करें नर्मदा घाटी परियोजना की, ये है नर्मदा घाटी परियोजना। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना। क्या उद्देश्य है? सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना। यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? नर्मदा की जब बात हो रही है, फिर से 4 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके अंतर्गत 29 बृहद, 135 मध्यम एवं 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। 29 बृहद, 135 मध्यम एवं 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं इसके अंतर्गत संचालित की जा रही हैं या निर्मित हैं या चल रही हैं। ठीक है, बात करें अगले फैक्ट की। इसमें दिया गया है कि 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1 अगस्त 2000 को की गई। आगे देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में क्या है? नर्मदा नदी पर किए जा रहे बांधों और उनके निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए, मतलब जब नर्मदा नदी पर बांध बन रहे थे, उससे क्या हो रहा था, जो नदी के तटों के किनारे लोग रह रहे थे, अब जब बांध वहाँ बनने लगेंगे तो लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। यदि विस्थापित नहीं होंगे तो या तो बाढ़ के पानी में बह जाएंगे या तो सरकार द्वारा वहाँ से विस्थापित करवा दिए जाएंगे। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कब से किया गया? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इनके बारे में हम देख लेते हैं। प्रमुख रूप से तो मेघा पाटेकर थीं, इनका नाम मतलब मुख्य रूप से आता है, लेकिन उनके सहयोगियों का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेघा पाटेकर के साथ कौन कौन थे, आइए देखते हैं। अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे, सबाना आज़मी और सुंदरलाल बहुगुणा, इन सब ने मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, या नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? कि नर्मदा नदी पर बांधों का निर्माण होगा जिससे लोगों का विस्थापन होगा, इसलिए 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता प्रमुख रूप से एक व्यक्ति को माना जाए तो मेघा पाटेकर थीं। उनके सहयोगियों में अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे, सबाना आज़मी और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों का नाम देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। बात करें महेश्वर बांध की। कौन सा बांध? महेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? यह खरगोन जिले के महेश्वर नामक स्थान पर महेश्वर बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट आंकी जाती है या 400 मेगावाट है। आगे बात करें ओमकारेश्वर परियोजना की, तो ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले के मांधाता ग्राम में यह तैयार की गई है। इसके लाभान्वित जिले हैं खंडवा, खरगोन और धार। कौन से जिले? खंडवा, खरगोन और धार। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। कितनी है? महेश्वर बांध की कितनी थी? 400 मेगावाट, और ओमकारेश्वर परियोजना की थी 520 मेगावाट। आइए आगे देखते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना।
कौन सी है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसका अन्य नाम है बरगी परियोजना। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का दूसरा नाम है बरगी परियोजना। जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम में, कहाँ? जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम में, जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम में बरगी और नर्मदा नदी पर निर्मित। यह कहाँ है? जबलपुर जिले के बिझौरा ग्राम में स्थित है। इसको बरगी परियोजना भी कहा जाता है। यह बरगी और नर्मदा नदी पर निर्मित है। नर्मदा की ही एक छोटी सहायक नदी है बरगी, तो दोनों में सम्मिलित रूप से निर्मित है। बिल्कुल। इसकी उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। कितनी? 90 मेगावाट। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना की उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। और ये परियोजना बनाई कब की गई थी? ये डेट देख सकते हैं आप, 1988 से 90 के दौरान। इसके लाभान्वित जिले हैं जबलपुर, मंडला और सिवनी। कौन से? जबलपुर, मंडला और सिवनी। वर्गी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति किस बांध से, किस जलाशय से या किस परियोजना से प्राप्त होता है? तो ये रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, बरगी परियोजना या बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की प्राप्ति या पानी की आपूर्ति करवाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक है बरगी अपवर्तन परियोजना। कौन सी है? बरगी अपवर्तन परियोजना। तो बरगी अपवर्तन परियोजना की बात करें, यह भी बरगी नदी पर बनाई गई है। इसके लाभान्वित जिले हैं जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना। जो बरगी परियोजना थी वो नीचे की साइड आ रही थी, जबलपुर, मंडला और सिवनी वाले क्षेत्र में, और जो बरगी अपवर्तन परियोजना है ये ऊपर वाले जिले हैं। ठीक है। बात करें जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना, और इसमें 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। वर्गीय अपवर्तन परियोजना से 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। आगे बात करें कोलार परियोजना की। कोलार परियोजना 1978-79 के मध्य शुरू की गई। नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी पर, नर्मदा की सहायक नदी पर कोलार परियोजना कोलार नदी पर प्रारंभ की गई, सीहोर जिले में विश्व बैंक की सहायता से। ये कोलार परियोजना किस जिले में है? सीहोर जिले में है, कोलार नदी पर। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। चलिए आगे देखते हैं थावर परियोजना। कौन सी परियोजना? थावर परियोजना। मंडला जिले के झुंझुनपुर स्थान पर। यह थावर परियोजना कहाँ है? मंडला जिले के झुंझुनपुर स्थान पर यह परियोजना बनाई गई है। मंडला जिले के झुंझुनपुर स्थान पर। बात करें बारना परियोजना की। कौन सी परियोजना? बारना परियोजना। यह रायसेन जिले में बारना नदी पर बनाई गई है। किस जिले में? रायसेन जिले में वारना नदी पर बनाई गई है। यह भी विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। और इसके लाभान्वित जिलों में रायसेन व सीहोर आते हैं। कौन से जिले? रायसेन व सीहोर। चलिए आगे देख लेते हैं सुक्ता परियोजना। सुक्ता परियोजना क्या कहती है? सुक्ता परियोजना कुछ कहेगी नहीं, उसके बारे में फैक्ट है। नर्मदा की सहायक सुक्ता नदी पर यह परियोजना प्रारंभ की गई। बांध खंडवा व बुरहानपुर की सीमा पर निर्मित है। जो सुक्ता बांध है वो खंडवा और बुरहानपुर जिले की सीमा पर बनाया गया है। और सुक्ता परियोजना का अन्य नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सुक्ता परियोजना का अन्य नाम क्या है। ये है भगवंत सागर परियोजना। क्या नाम है? भगवंत सागर परियोजना। या भगवंत सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये है सुक्ता नदी पर। कभी कभी ये भी हो जाता है कि सुक्ता नदी ऑप्शन में नहीं आता, तो हम उसका आंसर क्या मानेंगे? नर्मदा नदी उसका आंसर मानेंगे।
चलिए आगे देखते हैं चोरल परियोजना। चोरल परियोजना के बारे में 1979 में यह परियोजना निर्मित की गई इंदौर जिले में चोरल नदी पर। कहाँ? इंदौर जिले में चोरल नदी पर चोरल परियोजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश की यह प्रथम अंतर्घाटीय परियोजना है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम अंतर्घाटीय परियोजना कौन सी है? चोरल परियोजना है। अंतर्घाटीय परियोजना कौन सी है? चोरल परियोजना है। आगे देखें तो जोवट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। जोवट परियोजना या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, इसकी शुरुआत 1985 में अलीराजपुर के जोवट में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1985 में अलीराजपुर के जोवट वाले स्थान पर जोवट परियोजना या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना की शुरुआत की गई। यह हथनी नदी पर स्थापित है। कहाँ स्थापित है? हथनी नदी पर स्थापित की गई है। बात करें भूमि सिंचित धार व अलीराजपुर। भूमि सिंचित किन किन जिलों की होती है? धार व अलीराजपुर। धार और अलीराजपुर वाले स्थान पर सिंचाई की जाती है। बात करें मान परियोजना की। मान परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी पर है। ये मान परियोजना कहाँ है? नर्मदा की सहायक मान नदी पर ये तैयार की गई है। दोस्तों ये परियोजना बहुत कंफ्यूज करती हैं कि कौन से ज़िले में कौन सी परियोजना है या किस नदी पर कौन सी परियोजना है। तो ये परियोजनाएं महेश कुमार वर्णवाल की बुक में एक मैप दिया गया है जिसमें सारी परियोजनाएं लिखी हुई हैं। उसको आप या तो काट के अपने नोट्स में लगा लें या फिर वहीं से बार बार रिवीजन करते रहें या फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लें और उसको बार बार देखें, तो उससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। बाकी डिटेल तो हम यहाँ देख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन एक मतलब पूरी एक नज़र में पूरी परियोजनाएं हम देखें तो सिर्फ उसी बुक में मुझे अभी तक मिला है, बाकी ज़्यादा मैंने कहीं देखा नहीं है, ठीक है। और अपने नोट्स मैंने आपको बताया ही है कि महेश कुमार वर्णवाल परीक्षा धाम और तथ्यवाण और हिंदी ग्रंथ अकादमी ऐसी बुकों को एक साथ रखकर तैयार किया है। और मेरे जो कोचिंग में सिविल सर्विसेज क्लब में जो नोट्स बनवाए गए थे वो भी इसमें ऐड हैं, ठीक है। तो तथ्यों की बिल्कुल कमी नहीं होगी, यहाँ से आपके फैक्ट बहुत तेज़ हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी कोशिश रहेगी कि MBPSC प्री में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमसे मध्य प्रदेश जीके से आया हो और हमसे ना बने। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। और अगर इससे बाहर जाएगा तो इसके साथ ही मैं मध्य प्रदेश से संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी चला रहा हूँ। उसमें जो टेस्ट है, एक टेस्ट में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 30 से 40 मिनट में पूर्ण हो जाते हैं। उनको आप देख लें, जो फैक्ट नए मिलें तो आप इन नोट्स में ऐड कर सकते हैं या आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी पर ऐड की गई है और ये धार जिले में है। मान परियोजना किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मान परियोजना किस जिले में है। ये धार जिले में है। ये धार व झाबुआ के 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है इससे। बात करें अगली परियोजना की, ये है तवा परियोजना। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। नर्मदा की सहायक तवा नदी पर यह परियोजना तैयार की गई है। नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील में यह परियोजना निर्मित है और इसका प्रारंभ 1960 में किया गया। 1960 में तवा परियोजना प्रारंभ कर दी गई। इसके लाभान्वित जिले होशंगाबाद, सीहोर और हरदा हैं। कौन से ज़िले हैं? होशंगाबाद, सीहोर और हरदा। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। 1000 मेगावाट, ठीक है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि 125 मेगावाट की 8 यूनिट लगाई गई हैं, तो कुल मिलाकर 1000 मेगावाट हो जाते हैं। बात करें अगली परियोजना की, राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना? राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं राजीव सागर परियोजना की
और बावनथड़ी परियोजना की, ये है बावनथड़ी नदी पर निर्मित की गई है और इसका अन्य नाम है राजीव सागर परियोजना। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किन किन राज्यों की है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसकी आधारशिला 1975 में रखी गई, जो कि 2012 में जाकर पूर्ण हुई। काफ़ी समय लग गया। ठीक है, लगभग 37 ईयर्स। ठीक है, आप गिन सकते हैं, लगभग 37 साल। 1975 में शुरू की गई, 2012 में पूर्ण हुई। ठीक है। लाभान्वित इसके ज़िले हैं बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा जिला। ये हमारे मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था भंडारा जिला, उस टाइम दे दिए थे, कोई बात नहीं। इसे कुड़वा बांध भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कुड़वा ग्राम है वो बालाघाट में स्थित है। ठीक है, तो इसी ग्राम के नाम पर इसका नाम कुड़वा बांध रख दिया गया। तो देखिए, राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना या कुड़वा बांध, कुछ भी क्वेश्चन आए तो ये बावनथड़ी नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आधारशिला 1975 में रखी गई, पूर्ण 2012 में कर दिया गया। लाभान्वित जिले बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा जिला है और इसे कुड़वा बांध के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कुड़वा ग्राम की, तो बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मटियारी परियोजना के बारे में। कौन सी परियोजना? मटियारी परियोजना, जो कि बंजर की सहायक नदी मटियारी नदी पर निर्मित की गई है। किसकी सहायक है ये? बंजर नदी की सहायक नदी। और बंजर किसकी सहायक है? बंजर सहायक है नर्मदा नदी की। तो 1979 में निर्मित की गई थी ये मटियारी परियोजना। यह मंडला जिले के सिमरिया गांव में निर्मित है। कहाँ है? मंडला जिले के सिमरिया गांव में। इसके लाभान्वित जिले हैं मंडला व डिंडोरी। ठीक है, लाभान्वित जिले कौन से हैं? मंडला और डिंडोरी। इनको यहाँ पीने के लिए पानी और सिंचाई करने के लिए पानी दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। मतलब उसको पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं और खेतों में सिंचाई के रूप में भी इस पानी का उपयोग किया जाता है। तो मटियारी परियोजना मंडला और डिंडोरी वाले क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही है, जो कि बंजर की सहायक नदी थी। चलिए आगे देखते हैं पेंच परियोजना। पेंच परियोजना के बारे में बात करें तो यह पेंच नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पेंच परियोजना पेंच नदी पर स्थित है, छिंदवाड़ा के माचागोरा में। कहाँ? छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा नामक स्थान में पेंच परियोजना निर्मित की गई। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को, कौन सी परियोजनाएं किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, आगे इसी क्लास में हम देखेंगे कि संयुक्त परियोजनाएं मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की कौन सी संयुक्त परियोजनाएं हैं। वो अलग अलग मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो हम देख लेंगे, तो उससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। बात करें पेंच परियोजना की क्षमता की, ये है 160 मेगावाट और जिसके लाभान्वित जिले हैं छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। चलिए आगे देखते हैं। अब है संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना, जिसे ऊपरी वैनगंगा भी कहा जाता है। संजय सरोवर बांध आपको मालूम ही होगा कि ये वैनगंगा नदी पर निर्मित है। चलिए संजय सरोवर परियोजना या ऊपरी वैनगंगा परियोजना के बारे में देखते हैं। यह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 1970 में सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध निर्मित किया गया। कब किया गया? 1970 या 1970 में सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध निर्मित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध है। इसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। बात करें माता टीला बांध की, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध निर्मित किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जिन ये माता टीला बांध से या माता टीला परियोजना से किन जिलों को लाभ प्राप्त हो रहा है या लाभान्वित जिले हैं? हमारे ऊपरी जिले हैं ग्वालियर, सिर्फ एक ही ज़िला है ग्वालियर, अफसोस की बात है, एक को ही पानी मिल रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के ज़िले देख लेते हैं। झांसी, जालौन और हमीरपुर। मतलब जो माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर बनी हुई है, उससे मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ज़िला ग्वालियर लाभान्वित हो रहा है। बाकी 3 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर। चलिए बात करते हैं अगली परियोजना, जिसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर यह स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? राजघाट परियोजना भी बेतवा नदी पर स्थित है। इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। रानी अवंतीबाई नहीं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं अवंतीबाई और लक्ष्मीबाई में। तो यहाँ जो है वो है कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का अन्य नाम राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। चलिए आगे देखते हैं भांडेर परियोजना। कौन सी परियोजना? भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना का निर्माण भी बेतवा नदी पर किया गया है। 1953 में यह प्रारंभ की गई थी। कब? 1953। इसके लाभान्वित जिले ग्वालियर, भिंड और दतिया हैं। कौन से जिले हैं? ग्वालियर, भिंड और दतिया। बात करें उर्मिल परियोजना की। उर्मिल परियोजना, इसका प्रारंभ 1978 में किया गया। कब किया गया? 1978 में उर्मिल परियोजना का प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। छतरपुर जिले के हिरोटा गांव में उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना प्रारंभ की गई या उर्मिल परियोजना प्रारंभ चल रही है। उर्मिल परियोजना चल रही है। इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। इसके लाभान्वित जिले छतरपुर और टीकमगढ़ हैं। उर्मिल परियोजना के लाभान्वित जिले जिला छतरपुर और जिला टीकमगढ़ हैं। आगे है नरगवां परियोजना। कौन सी परियोजना? नरगवां परियोजना। केन की सहायक नरगवां नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। छतरपुर जिले में यह परियोजना है। किस जिले में है? नरगवां परियोजना किस जिले की परियोजना है? ये छतरपुर जिले की परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करें माही परियोजना की। कौन सी परियोजना? माही परियोजना। 1985 में यह माही नदी पर निर्मित की गई। कहाँ की गई? चलिए 1985 में माही नदी पर निर्मित की गई। धार व झाबुआ जिले में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? धार और झाबुआ जिले में स्थित है। 2017-18 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई या प्रदान की गई या मंजूरी मिली। कब? 2017-18 में माही और नर्मदा लिंक परियोजना, माही नदी को और नर्मदा नदी को जोड़ा जाएगा, ऐसा 2017-18 में स्वीकार कर लिया गया। मोहिनी सागर परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? मोहिनी सागर परियोजना। ठीक है, मोहिनी सागर परियोजना 1972-73 में यह परियोजना प्रारंभ की गई। शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट। किस जिले के? सिवनी जिले के मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट मोहिनी सागर परियोजना या
सिंध परियोजना भी इसका नाम है, मोहिनी सिंध। यह सिंध नदी पर बनाई गई है। आगे देखते हैं टोंस परियोजना। टोंस परियोजना की बात करें तो यह सतना जिले में टोंस नदी पर निर्मित की गई है। 320 मेगावाट की जल विद्युत यह परियोजना है। 300 मेगावाट विद्युत क्षमता इसकी बताई जाती है। अब आगे देखते हैं बाघ परियोजना। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र के सिरपुर में बांध नदी पर स्थित है। बिल्कुल बाघ नदी पर यहाँ स्थित है। बड़वानी जिले को यहाँ सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि ये मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में बांध बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ यहाँ बड़वानी ज़िले को लाभ प्राप्त हो रहा है। बाकी जो बांध निर्मित हुआ है ये महाराष्ट्र के सिरपुर वाले एरिया में है, जो कि बाघ नदी पर है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। आगे देख लेते हैं काली सागर परियोजना। कौन सी है? काली सागर परियोजना। दोस्तों आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये याद होंगी। आप सोचें एक बार पढ़ लें और याद हो जाएं, तो ऐसा कतई नहीं होगा। सच्चाई से आप रूबरू रहें, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। काली सागर परियोजना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक इनको देख के जाना पड़ता है, इतनी ये प्रॉब्लम करती हैं। काली सागर परियोजना 1977 में ये प्रारंभ की गई। बैतूल में काली नदी पर स्थित है। यह बैतूल में काली नदी पर काली सागर परियोजना स्थित है। बाघ की पूरक परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? बाघ की पूरक परियोजना के नाम से भी काली सागर परियोजना को जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं बीला सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? बीला सागर परियोजना 1973 में सागर जिले में ये निर्मित की गई। कब की गई? 1973 में सागर जिले में निर्मित की गई। बीला नदी पर सागर और छतरपुर को सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है। बिल्कुल सागर और छतरपुर को। आगे देख लेते हैं अटल सागर परियोजना। पर्याप्त मात्रा में परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नदियां भी हैं, क्योंकि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अटल सागर परियोजना 2018 में, कब? 2018 में शिवपुरी में यह निर्मित की गई। अटल सागर परियोजना कहाँ? शिवपुरी में। सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया। कहाँ? सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया, जो कि शिवपुरी वाले एरिया में आता है। अटल सागर परियोजना है, और अटल सागर परियोजना की क्षमता 60 मेगावाट है। कितनी है? 60 मेगावाट। अगली परियोजना की बात करें तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर। कहाँ है ये? राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर यह परियोजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण 23 जून 2018 को किया गया। कब? 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 को की गई। कब? 29 नवंबर 2012 को। इसमें ओमकारेश्वर बांध से पानी को क्षिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है।
ओमकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, उस बांध से पानी को क्षिप्रा नदी के लिए छोड़ दिया जाएगा और पानी क्षिप्रा नदी में भर जाएगा। ठीक है, यह परियोजना प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को माना जाता है। इसमें देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिलों का 16 लाख एकड़ का क्षेत्र सिंचित हो रहा है। कितना? 16 लाख एकड़। चलिए आगे देखते हैं। भदभदा बांध के बारे में बात कर लेते हैं। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित है। भदभदा बांध का निर्माण 1965 में भोपाल में स्थित है। बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर यह स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। भदभदा बांध कालियासोत नदी पर बना है और कालियासोत नदी की ओर पानी छोड़ दिया जाता है। आगे देखें आवदा बांध। कौन सा बांध? आवदा बांध। चलिए आवदा बांध के बारे में बात करें तो यह श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। कहाँ है? श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है, जो कि सीप नदी पर आवदा ग्राम आवदा के पास बांध बनाया गया है। कहाँ पर? आवदा बांध श्योपुर जिले में निर्मित है, सीप नदी पर निर्मित है, ग्राम आवदा है। का निर्माण सिंधिया रियासत के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? सिंधिया रियासत के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। सिंचाई तो होती ही है, यहाँ पर्यटन या सैलानी घूमने के लिए भी जाते हैं। बात करें साइक्लोपियन बांध की, जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम ही था प्रमुख परियोजनाएं और बांध, तो परियोजनाएं भी हुई और ये बांध चल रहे हैं। आगे और भी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहें। साइक्लोपियन बांध, जिसका निर्माण भोजपुर में वेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था। साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने भोजपुर में वेतवा नदी पर करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट करवा दिया गया। किसके द्वारा? होशंग शाह के द्वारा। साइक्लोपियन बांध किसने करवाया? होशंग शाह ने। चलिए ये टेबल दी हुई है, ये टेबल को हम करते हैं। संपूर्ण परियोजनाएं और नदी और उनके ज़िले एक नज़र में देख लेते हैं। ये बांध हैं, परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है आपको याद करना। परीक्षा धाम की बुक में भी ये टेबल सेम बनी हुई है। आप उस बुक को सामने रख कर भी देख सकते हैं और यहाँ से सुनते रहिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंजारा बांध। बंजारा बांध सीप नदी पर बनाया गया है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। पगारा बांध। पगारा बांध आसन नदी पर है, मुरैना जिले में स्थित है। पहसारी बांध। पहसारी बांध मोवर नदी पर है, जो कि ग्वालियर जिले में है। राजघाट परियोजना या लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और यह अशोकनगर और ललितपुर वाले जिले में निर्मित की गई है। आगे है बीला सागर परियोजना। बीला सागर परियोजना बीला नदी पर निर्मित है, जो कि सागर जिले में स्थित है। बात करें अगला मुड़िया बांध की। मुड़िया बांध बीना नदी पर है और बीना फिर से सागर में है। ठीक है, आगे देखते हैं उर्मिल परियोजना के बारे में। उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर स्थित है, जो कि छतरपुर जिले वाले क्षेत्र पर आती है। आगे बात करते हैं ग्रेटर गंगेऊ परियोजना। कौन सी परियोजना? ग्रेटर गंगेऊ परियोजना। ये है केन नदी पर, जिला है छतरपुर। आगे टॉन्स परियोजना। टॉन्स परियोजना टॉन्स नदी पर निर्मित की गई है, ये रीवा जिले में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना।
बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब सागर महत्वपूर्ण तो सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर निर्मित है, जिला सीधी। ठीक है, बात करें बाण सागर परियोजना की। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित की गई है। यह देवलोन शहडोल में स्थित है। कहाँ? देवलोन शहडोल। थावर परियोजना, थावर परियोजना थावर नदी पर निर्मित की गई है। कहाँ? थावर नदी पर। थावर परियोजना थावर नदी पर, यह थावर नैनपुर मंडला वाले क्षेत्र में आता है। मंडला जिला, नैनपुर। मटियारी परियोजना मटियारी नदी मंडला में है। कहाँ है? मटियारी परियोजना मटियारी नदी मंडला में है। राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना कहाँ है? राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी और बैनगंगा दोनों ही ये कंसीडर किया जाता है। ये बालाघाट वाले एरिया में है। आगे धुती परियोजना, ये महत्वपूर्ण है। धुती परियोजना बैनगंगा नदी पर है, जिला बालाघाट। संजय सरोवर परियोजना या संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध, ये फिर से वैनगंगा नदी पर है, जिला सिवनी। माचागोरा बांध पेंच नदी पर, जिला छिंदवाड़ा। ये हम दोस्तों विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, ये टेबल आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लोड लेने की बात नहीं है। माचागोरा परियोजना पेंच नदी पर है, जिला छिंदवाड़ा। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर है, जिला छिंदवाड़ा। अगला तवा बांध तवा नदी पर है, जिला होशंगाबाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है, जिला खंडवा। और देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर है। कहाँ है? कुंडा नदी पर, जिला है खरगोन। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर है, जिला खरगोन। आगे बात करते हैं लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर है, जिला बड़वानी। कौन सा जिला है? बड़वानी। चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना या जोवट परियोजना हथनी नदी पर निर्मित है और जिला अलीराजपुर व धार की सीमा पर यह निर्मित है। अलीराजपुर व धार की सीमा पर यह निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान परियोजना मान नदी पर है, जिला धार है। ठीक है, गांधी सागर जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना है। गांधी सागर कौन सी परियोजना है? प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और अंतरघाटी परियोजना हमने कौन सी पढ़ी थी? चोरल नदी घाटी परियोजना। और ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है गांधी सागर बांध या गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर निर्मित है। और चंबल नदी वाले क्षेत्र में कहाँ पर है? ये मंदसौर जिले में। आगे बात करें कुंडालिया बांध की। कुंडालिया बांध सिंध नदी या नेवज नदी पर निर्मित है। ये एक दूसरे के ही सहायक हैं वहाँ पर, तो दोनों में ही कंसीडर किया जाता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। आगर मालवा और राजगढ़ वाले क्षेत्र में कुंडलिया बांध निर्मित किया गया है। आगे बात करें मोहनपुरा परियोजना। कौन सी परियोजना? मोहनपुरा और एक मोहिनी। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, अच्छे से आप याद रखें। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर निर्मित है। कहाँ है? नेवज नदी पर, जिला राजगढ़। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर निर्मित किया गया है, जो कि गुना वाले क्षेत्र में है। आगे बात करें मड़ीखेड़ा बांध या अटल सागर बांध। कौन सा? मड़ीखेड़ा बांध या अटल सागर बांध। इसका निर्माण सिंध नदी पर किया गया है और ये शिवपुरी वाले क्षेत्र में है। फिर ये मोहिनी सागर, मोहनपुरा कहाँ है? नेवज नदी पर, गुना में। और मोहिनी सागर सिंध नदी पर, शिवपुरी में है। ठीक है, आगे बात करें तो है चोरल परियोजना। कौन सी परियोजना? चोरल परियोजना चोरल नदी पर है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर है। ये इंदौर ज़िले में
निर्मित की गई है। वारणा परियोजना वारणा नदी पर, जिला रायसेन। सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी पर है, जिसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, जो कि विदिशा वाले क्षेत्र पर लाभान्वित करती है, विदिशा वाले क्षेत्र पर निर्मित की गई है। अवंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, जिला जबलपुर। आगे बात करें नल सेसा बांध, कौन सा बांध? नल सेसा बांध चंदन नदी पर निर्मित है, जिला बालाघाट। पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर है, पारसडोह बांध कहाँ है? ताप्ती नदी पर, जिला बैतूल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पारसडोह बांध कहाँ हो गया? ताप्ती नदी पर, बैतूल जिले में पारसडोह बांध महत्वपूर्ण है। आगे है चंबलेश्वर बांध, चंबलेश्वर बांध रूपा नदी नीमच वाले ज़िले में। रूपा नदी आज तक हमें मिली नहीं, लेकिन जो नीमच वाले क्षेत्र से होंगे उनको ये बखूबी मालूम होगा। ठीक है, यदि कोई नीमच से देखे तो बिल्कुल कमेंट करें, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी, जिला नीमच। आगे बात करते हैं हिम्मतगढ़ बांध की, ऐसा बांध जिसमें बहुत हिम्मत है, जो कि अभी तक अननोन है। ठीक है, नोन नदी पर है ये और जिला ग्वालियर में है, निर्मित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, परियोजनाएं अलग अलग राज्यों की मैंने सेपरेट कर दिया है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं, मतलब ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो दो राज्यों के बीच संचालित की जा रही हैं, और वो दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आइए देखते हैं। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है और ये बालाघाट वाले क्षेत्र में चलाई जा रही है। आगे है संजय सरोवर परियोजना, जो कि वैनगंगा नदी पर निर्मित की गई है और ये सिवनी वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना या बाघ परियोजना भी कहा जाता है इसे, ये काली नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, काली सागर परियोजना या बाघ परियोजना यह काली नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, बात करें पेंच परियोजना की। पेंच परियोजना पेंच नदी पर निर्मित है, जिला है छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कौन सी परियोजना देखा हमने? राजीव सागर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, काली सागर परियोजना और पेंच परियोजना। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे दिया गया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजघाट परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर निर्मित है, जिला अशोकनगर। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, जिला ललितपुर, राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना और रनगामा परियोजना, ये चारों परियोजना केन नदी पर छतरपुर वाले एरिया में निर्मित की गई हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना और रनगामा परियोजना, लगभग ये 6 परियोजनाएं, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जलापूर्ति कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इंदौर शहर को किस परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। तो 3-4 शहर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। जल आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, मतलब इन शहरों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो फिर जीवन कहाँ है। ठीक है, बात करें इंदौर को जल की प्राप्ति होती है चोरल परियोजना से। कहाँ से? इंदौर ज़िले को या इंदौर शहर को पानी की प्राप्ति या जल की प्राप्ति चोरल परियोजना से होती है।
और भोपाल को कहाँ से होती है? भोपाल को कोलार परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। फिर होती है जबलपुर, जबलपुर को बरगी परियोजना से, यहाँ कोई डाउट की बात नहीं है। और ये हम भूल जाते हैं, ग्वालियर शहर को तिघरा जलाशय से, कहाँ से? तिघरा जलाशय से ग्वालियर शहर को प्राप्त होती है। देखें हम क्या देखा हमने, इंदौर को चोरल परियोजना, भोपाल कोलार परियोजना, जबलपुर बरगी परियोजना और ग्वालियर को तिघरा जलाशय। आइए आगे देखते हैं। एग्ज़ाम हेल्प करके फैक्ट दिया गया है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जितनी हमने ये परियोजनाएं देखा, ये कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजनाएं, इनके अंतर्गत इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है, या इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा प्रदान की है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हो गया। नोट्स दोस्तों यदि आप बनाना चाहें तो इससे बिल्कुल बना सकते हैं, चाहे MPPSC हो या आने वाली MPSI हो, पटवारी हो, MP के वनडे एग्ज़ाम हो, या MP जिस भी एग्ज़ाम में, MP सेट या जहाँ भी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तो मालूम ही है, 4-5 बुकों से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए, ये हुआ हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब चैनल को कर लें, लाइक कर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो या अगला चैप्टर जो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे टेस्ट सीरीज़ जो चल रही हैं, लगभग 100 से 150 टेस्ट हम उसमें करने वाले हैं। प्री से पहले 100-150 टेस्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।